अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मामी जी, वहाँ पे दवाइयाँ किसके लिए ले जा रही हैं? वो कल श्राप की वजह से माँ जी ने हम सबसे निर्जला व्रत रखवाया था, उसकी वजह से तुम्हारे मामा जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ। वैसे राध्या, मुझे तो भूलने की बीमारी है, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने परिवार को उतनी मुश्किलों में नहीं डाला जितना तुम डालती हो। जूलियट, तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। काश मैं वक्त मोड़ पाता, काश हमारे परिवार के बीच की गलतफहमी को ठीक कर पाता, काश हमारे बीच सब ठीक कर पाता, तो आज हम दोनों साथ होते, हमारे बीच का प्यार पूरा होता। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। Oh my dear, तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगे। बस बस, मुझे इतना ही याद है। यार प्रथम, वाह यार, क्या बोल रहे हो? तुझे लाइन याद नहीं है? तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की हो। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। क्या मदमस्त हाथी की तरह यहाँ से वहाँ घर में घूमती रहती हो? हाँ? अरे मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ कि तुम्हें दिखाई ना दूँ। सॉरी, क्या सॉरी? एक तो वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही है, इस घर में मेरी शादी की शनाई की जगह पीपड़ी बज रही है, और तुम्हारे कारण इस घर पे जो श्राप लगा है ना, मेरी शादी के बचे कुछ चांस भी खत्म हो गए। अब तुम्हारे घर से बुलाना पड़ेगा क्या ये साफ करने के लिए? मैं नहीं करती। तुम दुनिया की सबसे हंसी और खूबसूरत लड़की। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही। प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मम्मी, निहारिका मैम बिल्कुल सही कह रही थी। प्रथम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। उनके दिल में हमारे लिए कभी प्यार था ही नहीं। तो हम इस घर को जितना अपनाने की कोशिश करते, ये घर उतना ही हमसे दूर जा रहा है। हम सबकी जिंदगियों में बोझ बन गए मम्मी। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राध्या। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माँ जी के ताने सुनने पड़ते हैं। आज माँ के शब्दों ने हमें अंदर तक हिला दिया है। अब तो सब हमसे इतना नाराज हो गए कि हमें भी लगने लग गया कि सच में अभी बुरे हैं। मम्मी, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपने रिश्ते भी नहीं निभा पा रहे, इस सबकी जिंदगी में बोझ बन गए हैं।
मम्मी हम भूत नहीं बनना चाहते, मम्मी नहीं बनना चाहते। हम क्या करें, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहे। हम कहाँ जाए मम्मी, कहाँ जाए? वैसे प्रथम, आज कितने टाइम बाद हमने साथ में एंजॉय किया ना। हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके हमने भी हमारी पुरानी यादें ताजा कर ली। वो तो है निहारिका। क्या हुआ निहारिका? प्रथम, अगर उस दिन हम दोनों के बीच में वो गलतफहमी ना हुई होती तो आज हम भी श्रुति और शेखर की तरह हैप्पी कपल होते। निहारिका देखो, समझदारी इसी में है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो। एनीवे, आज की मीटिंग अब कल होगी और मुझे ना प्रेजेंटेशन में थोड़े से चेंजेस करने हैं। मैं वो करके तुम्हें भेजता हूँ। प्रथम, तुम अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने पास्ट को अपना फ्यूचर बना के रहूंगी। हम दोनों ने मिलके साथ में जो सपना देखा था उसे मैं पूरा करके रहूंगी। ये राधिया फिर से मुंह लटका कर बैठी रहे। मैं भी ना इग्नोर करूंगा। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम। प्रथम सर, हम आपसे एक सवाल पूछें? क्यों राधिया, सवाल क्यों पूछना है? कल जब मैंने सवाल पूछा था तब तो तुम मुझे इग्नोर करके चली गई थी ना। अब मुझे भी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। सॉरी प्रथम सर। राधिया, सॉरी वॉरी कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। मुझे बस ना मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कल जब तुम घर वापस आई तब तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? और कार में तुम वो कपड़ों के साथ क्यों भीग रही थी? बोलो राधिया, जवाब दो। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब करोगी तो लोगों को तुम पे तरस आएगा, सिंपैथी मिलेगी तुम्हें? या ये लगा था कि ऐसा करोगी तो दादी और माँ तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे? प्रथम सर, अब एक बार हमारी बात तो सुनिए। आपके मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। अच्छा राधिया, और जो तुम मनमानी कर रही हो उसका क्या? जब मन किया घर से चली जाऊं तो चली गई, जब मन किया वापस आ जाऊं तो वापस आ गई, जब मन किया कि मुंह फुला लूं तो मुंह फुला लिया तुमने। आज मेरे दोस्तों को तुमने वो जूस लाकर क्यों नहीं दिया? हाँ, ये चल क्या रहा है राधिया? यही तो हम जानना चाहते हैं प्रथम सर, ये सब चल क्या रहा है? अब बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आज अपने दोस्तों के सामने जो कुछ भी कहा, क्या आप उस बात को दिल से मानते हैं? क्या बोला मैंने? इसे अनजान मत बनिए प्रथम से। हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा, क्या उस बात की आपके दिल में जरा सी भी हैबियत है? बस राधिया, बस करो अब, ये पहेलियां बुझाना बंद करो, क्योंकि पहेलियां बुझाने का ना मेरा मन है और ना मेरे पास टाइम है। और हाँ, एक और बात, जो मेरे दिल में होता है ना वही मेरी जुबान पे होता है। मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगे। राधिया, मुझे तुझसे बात करके ना अपना दिमाग और खराब नहीं करना। चाहते चाहते हमारे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आप दिल से क्या चाहते हैं? तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहां से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हैप्पी?
फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार नहीं, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राधिका। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माजी के ताने सुनने पड़ते हैं। प्यार, आखिरी प्यार भी तुम। ये राधे कहाँ? सुबह से दिखी भी नहीं। हो सकता है मेरे लिए कॉफी लेने गई हो। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। राधे अभी तक मेरी कॉफी लेकर नहीं आई। वैसे तो हमेशा टाइम से पहले लेकर आ जाती थी, और जब तक मैं पी नहीं लेता था मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती थी। और आज एनीवेज, आज राधा ने मेरे कपड़े भी नहीं निकाले। कमाल है ये लड़की भी। पहले किसी काम की आदत डलवा देती है और अब खुद ही वो काम नहीं कर रही। राधा क्या सोचती है, वो काम नहीं करेगी तो काम नहीं होगा क्या? ये राधा के सारे कपड़े कहाँ गए? सब धोने के लिए देती है क्या? एनीवेज, मुझे क्या। सॉक्स, अब सॉक्स कहाँ ढूंढूं मैं? मिल गया टाइम तुम्हें कॉफी लाने का? मन नहीं है मेरा, नहीं पीऊंगा। अरे क्यों नहीं पीनी कॉफी? माँ, मुझे लगा कि राध्या है, तो एक्चुअली रोज राध्या मेरे लिए कॉफी लाती है ना। अरे राध्या नीचे कहीं नहीं दिखी तो हमें लगा सो रही होगी, इसलिए हम कॉफी लेकर आ गए। ये लो। नहीं माँ, राध्या तो मुझे भी सुबह से कहीं नहीं दिखी। अच्छा, शायद गार्डन में ना पौधों को पानी दे रही होगी, हम देखते हैं। ले। राध्या, राध्या, अरे अब तक तो पौधों में पानी भी नहीं डाला, उसी का तो काम है। अच्छा नहीं गई राध्या। क्या हुआ उर्मी, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, कहाँ है आपकी कामचोर बहू राध्या? हाँ, आपको पता है ना मैं डाइटिंग पे हूँ। रोज मेरे लिए बादाम और अंजीर भिगो के रखते हैं, आज भिगोए ही नहीं। इतनी कामचोर है कि एक दिन काम करती है और 4 दिन आराम करती है। चाचू, चाचू, चाची कहाँ है? देखो ना, अब तक मेरी चोटी भी नहीं बनी है। मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। बुलबुल बेटा, चाची वो राधे कहाँ है? रोज सुबह अखबार लेकर आती है, उसके साथ में मेथी वाला पानी लेकर के आती है। आज नहीं लेकर आई, कहाँ है वो? मम्मी जी, राधा कहाँ रह गई आज? मेरे किचन में जाने से पहले रोज वो सब्जियां धो के काट के रखती है। आज कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया भाई? ये सुबह सुबह पंचायत क्यों बिठा रखी है? ये क्या? इतना समय हो गया, पूजा के बर्तन भी नहीं धुले। माँ जी, वो तो राधा धोती है ना। पर क्या? अब देखो, हमारे घुटनों के लिए गरम तेल लाती थी, वो भी नहीं लाई आज। हो क्या गया इसको? अरे मेरा पेट। रजनी दीदी, राधा कहाँ है? ज्योति भाभी, क्या हो गया आपको? अब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मुझे गैस हो रही थी बहुत ज्यादा, तो राधा अपने माँ के नुस्खे से मुझे कुछ बनाकर दे रही थी, तो ठीक हो रही थी। आज उसने दिया ही नहीं। ज्यादा दर्द हो रहा है पेट। लेकिन राधा कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। हाँ रजनी भाभी, कहाँ है आपकी कामचोर बहू? राधा, माँ, राधा कहाँ है?
मेरी मैगजीन नहीं मिल रही, बिजनेस मैगजीन थी। कहाँ चली जाएगी वो? अरे सारे लोग राधिया, ढूंढ रहे हैं, कहीं कहाँ है वो? पता नहीं चल रहा इससे है। काम होता नहीं है। तब मेरे लिए फ्रूट्स काट के मुझे अरे हो बहुत जाएगा, नींद अरे नहीं, बाद में नहीं मुझे चाहिए। मैगजीन लेके ही राध्या। अरे अब रही ना, सो गई क्या राध्या? तो राध्या को करना चाहिए ना। अरे रुको, मैं क्या? नहीं है राध्या। राध्या नहीं है मतलब? राधिया ना अपने कमरे में है ना घर में कहीं है, कहीं नजर नहीं आ रही। वाओ, दिस इज अमेजिंग। वैसे तो आप सब बोलते हो कि चाची कोई काम नहीं करती है और आप उनके बिना सब परेशान हो रहे हो। बिल्कुल सही कहा बुलबुल। राधिया बिना किसी को कहे, बिना किसी को जताए खुद से ही कितने सारे काम कर लेती है और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने देती। पर माँ, राध्या जा कहाँ सकती है? व्हाट डू यू थिंक प्रथम? राधिया कहाँ जा सकती है? आई थिंक उसे फिर से अटेंशन चाहिए, तभी कहीं चली गई है। मुझे लगता है वो मंदिर गई होगी। हम फोन करके पूछते हैं। मेरा पेट। रजनी फोन कर रही है राध्या को, आ जाएगी राध्या, हो जाएगा ठीक। अरे हमें तो राधिया का मैसेज आया है। क्या? पढ़िए एक बार। माँ, हम इतना बड़ा फैसला बिना किसी को बताए ले रहे हैं, लेकिन शायद अब इसी फैसले में सबकी भलाई है। हमारी गलतियां भी इतनी बढ़ गई हैं कि हम किस किस बात के लिए आप सबसे माफी मांगे। लेकिन अब हम आप सबको और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसीलिए हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। घर छोड़कर चलेगी मतलब? ऐसे कैसे घर छोड़कर चलेगी? उसका सामान, उसके कपड़े वपड़े वो सब तो होंगे ही ना? नहीं मामा जी, उस राधा के कपड़े कबर्ड में नहीं है। माँ, ये राधा का मैसेज आपको कितने बजे आया था? सुबह 4 बजे। और अभी 8 बज रहे हैं, मतलब 4 घंटे पहले। देख लिया, बजाय अपने को सुधारने के घर से रफू चक्कर हो गई। अरे ऐसी कामचोर बहू से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ आफत ने अपने आप ही घर से मुंह फेर लिया। वैसे भी तो उसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई मुसीबत ही होती रहती थी। अच्छा कहीं राध्या मेरी वजह से तो नहीं गई? शायद उसका मूड पहले से ही खराब हो और मैंने भी सुना दिया। भले ही इस जन्म में हमारा प्यार पूरा होना नहीं लिखा है, लेकिन तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी तुम ही रहोगी। प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। हमने घर छोड़कर सही तो किया ना? यही सपने हमने प्रथम सर के साथ भी देखे थे, पर शायद उनके दिल में हमारे लिए कभी कोई एहसास था ही नहीं। अब जब सच्चाई हमारे सामने है तो हम घर में कैसे रुक सकते थे? ना हम अपने पति के दिल में जगह बना पाए और ना ही घर में हमारे रहने से सबको तकलीफ हो रही थी, तो हम घर में कैसे रुक सकते हैं? पर हम चाहे तो कहाँ जाएं? राधा ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है, सिर्फ एक मैसेज करके? नहीं, हद है इस लड़की की भी। तुम्हारा और राधिया का कोई झगड़ा हुआ था क्या, जिस वजह से वो घर छोड़कर गई है? और आप तुमसे क्या चाहते हैं? फिलहाल तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरा दिल चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ताकि मैं 2 पल चैन के तो जी सकूं। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था।
एक बार उसे फोन करके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। क्या कह के गई थी वो? साधुओं की माफी लेकर घर लौटेगी, यही बोल के गई थी ना। लेकिन क्या हुआ? दबे पांव घर के अंदर घुसे चली आई। अरे आए दिन इसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई कलेश होते रहते, कोई ना कोई मुसीबत घर को घेरे रहती है। ऐसा इंसान तो घर से चला जाए तो ही परिवार की भलाई है। लेकिन माँ जी, वो घर की बहू है। हाँ तो बहू घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन तुम्हारी ये लाडली जो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत का पिटारा है। और एक बात सब लोग कान खोलकर सुन लो, कोई भी राधिया का जिक्र नहीं करेगा क्योंकि वो इस घर से जा चुकी है। अरे काम का क्या है, काम तो पहले भी होते थे और अब भी होते रहेंगे। और प्रथम बेटा, तू अब उसे सड़कों में ढूंढने मत निकल जाना। देख, जो तेरा काम है उस पे ध्यान दे, समझा? चलो बुलबुल, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। किसी छोटी बात पे नाराज होकर राधिया ऐसे नहीं जाएगी। जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, हमें उससे ही पूछना होगा। लेकिन कहाँ ढूंढे उसे? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम लोग बर्थडे इवेंट्स भी करते हैं। आपको कौन सा थीम चाहिए? जंगल थीम चाहिए, प्रिंसेस थीम चाहिए? हाँ जी, आप डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको कोटेशन भेज देती हूँ। ठीक है। राधिया, तू क्या हुआ ऐसे अचानक? गौरी दीदी, वो आप सबकी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रह ले। बहुत अच्छा किया। अंदर आ। राधिया, सब कुछ ठीक है ना? तू ऐसे सामान लेके यहाँ? हाँ गौरी दीदी, वो सब कुछ ठीक है। हमने सोचा कुछ दिन यहीं पे रहेंगे इसलिए। कुछ दिन क्या, तेरा जितना मन करे उतना दिन यहाँ पे रह ले। अंदर आ। वैसे तुझे पता है ना कि छोटी दादू दादी सब लोग तो वैष्णो देवी गए हैं, घर पे सिर्फ मैं और सोनू ही है। जानते हैं दीदी, तभी तो आए हैं ताकि दादू दादी परेशान ना हो। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।